हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। यहाँ देखिए, जो कि रात के बर्तन थे वही मैं लगा रही थी, जो कि डेली का रूटीन होता है। रात को बर्तन साफ़ करके रख देते हैं ना, जो कि सूख जाते हैं। और देखिए, मेरी जब किचन बनी थी ना, तो सब किचन में मैंने सीट लगा दी थी। केवल इसी में रह गई। जो काम रह जाता है पेंडिंग में तो वो छूट ही जाता है, नहीं तो सारी सारी मैंने इन कबर्डों में सीट लगा दी थी। जो रह जाता है वो कम रह ही जाता है। तो यहाँ पर मैं जो कि बर्तन है ये देख सकती। तो यहाँ पर देखिए, मैं बालकनी पे आई थी। वही सुबह 5 बजे का ही टाइम होगा, 5 नहीं ज़्यादा का ही होगा, पता नहीं पड़ती है ना, लोग 1-2 दिन लेट हो जाते हैं। तो और ये बेल देखिए, सुबह ही सुबह हवा चल रही है, कितनी अच्छी प्यारी हवा लग रही है। तो बस मैं अपना काम कर रही थी अंदर। सुबह का जो कि झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का हो गया था और चाय बनाने रख दिए। और इधर मेरे भजन चल रहे हैं शिव जी के। और इधर ये दूध मैंने गर्म करने रख दिया है। दूध गर्म करके तभी मैं चाय में डालती हूँ। बाद में आ गई हूँ अपने नीचे मंदिर, पूजा की थाल तैयार करने के लिए नहा के। क्योंकि अब जब से ना सोमवार सावन लगे हैं ना, तब से मैं डेली ही मंदिर पे जाती हूँ पूजा करने के लिए। वैसे तो सोमवार की सोमवार जाती थी। तो यहाँ मेरी थाली है रेडी, और ये और मैं जा रहे हैं। और ऊपर तो हम नाश्ते की तैयारी करी आए, तो बाहर की पूजा कर आए थे। उसके बाद मैं घर में अपनी पूजा कर रही थी। तो यहाँ पर लाली आ गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं ना, लाली किसी पर ही नहीं रहती है, बस मेरे पास। मैं कुछ भी काम कर रही हूँ लेकिन मेरे पास रहेंगी, रोएंगी नहीं। और अभी भी अब मैं पूजा कर रही थी, तभी भी आपने देखा है जय 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 करती रहती है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। तो यहाँ मेरी पूजा भी होती जा रही थी, ये रह भी गई थी। तो जैसे कि मुझे टाइम लगता है, तो थोड़ा देर हो गया था। उसके बाद ये मूड उठाने लग गई। और ये चुन्नू ने कुछ फ़ोटो ले लिए थे पूजा के, मंदिर अच्छा लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में। तो ये ना ट्यूसडे का है, सोमवार के दूसरे दिन का। तो सुबह मॉर्निंग में दाल चावल बनाई थी और कोई सब्ज़ी नहीं थी। और ब्रेड बटर बच्चों को दे दिया था जैम के साथ नाश्ते में। और ये रात को, जैसा कि आपने देखा था, मैंने गर्विश के लिए पराठे बनाए थे आलू के। तो रात का एक आलू का पराठा हो जाता है। और ये कूटू के पकौड़े थे, जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। व्रत में भी अच्छे लगते हैं और आगे पीछे भी बना लेती हूँ। तो बस एक पराठा बचा था, वही मैंने गरम कर लिया है। और ये अचार के साथ ना, बरसात के टाइम में तो पराठे भाई मेरे तो फेवरेट हैं। उसके बाद मैंने दही निकाल लिया है, दही से खाऊंगी मैं वो कूटू के पकौड़े। बच्चों को तो ब्रेड बटर जैम लगा के दे दिया था दूध के साथ, वो उन्होंने खा लिया था। और बनाना शेक बना दिया। तो मैंने अपने लिए तैयार कर लिया था और मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया। यहाँ बर्तन मैंने ला के रख दिए थे, जैसा कि यहाँ धूप आ जाती है। और ये मिर्ची लेके आए थे, देखो बरसात के टाइम में मिर्ची लेके आए। और ना छत पे रख नहीं सकते, क्योंकि अचानक से बारिश कभी भी आ जाती है। तो मैंने यहीं पे लॉबी में, मेरे धूप आ रही थी काफ़ी अच्छी अंदर के साइड जहाँ पर फ़ैन रखा है, तो काफ़ी धूप लग गई थी अच्छी। फिर बाहर लगा दिया। उसके बाद ना इतनी तेज़ वाली बारिश आई, वो तो अच्छा मैं टाइम पर ना कपड़े उठा लाई थी, क्योंकि सुबह ही कपड़े धुल लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा पूजा से फ्री होती हूँ, तब दोबारा 2 बार मैं धुल लेती हूँ। सुबह अपने धुल लेती हूँ, फिर बाद में धुल लेती हूँ। वो तो अच्छा मैं कपड़े उठा लाई थी, नहीं मेरे सारे कपड़े भीग जाते और नीचे के। तो बस मैं थोड़ा रेडी शेडी हुई थी, फ्री हो जाती हूँ तो। और जो कि बेडशीट है ना, ये बेडशीट मुझे चेंज करनी थी, जबकि अभी मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए इस बेडशीट को बिछाए। पर पता नहीं इस वाली बेडशीट से ये इतने चिढ़ते हैं। मैं लोकल मार्केट से लेके आई थी, राजा मंडी से, इस बेडशीट को। तो जब भी मैं इसे बिछाऊं तो इसको ना उतारने की बात करते हैं, बोले इस बेडशीट को मत बिछाओ, इनको ये बेडशीट नहीं अच्छी लगती। तो ये बॉम्बे डाइन की बेडशीट लेके आते हैं, वही बेडशीट इनको अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर तो आप सभी देख सकते हैं, ये ब्रश बहुत पुराना है, जो कि मैं मेले में से लाई थी। यहाँ पर गर्मियों में डिनीलैंड का मेला लगता है, तो कितना इसमें से कचरा निकला था। और ये बेडशीट मैंने बिछा दी है। उसका फैब्रिक ही जन कैसा है, सो तो ना अच्छा थोड़ा चुभता है। तो ये कॉटन की बिछा दी मैंने। और ये मैंने धुलने के लिए रख दिया है, जिससे कि बेडशीट जब भी मैं उतारती हूँ या बच्चे कपड़े वगैरह उतारते हैं, तो इसी बास्केट में, लॉन्ड्री बास्केट में रख देते हैं, जो कि सुबह मैं उठती मशीन लगा देती हूँ। जो मशीन के होते हैं, हाथ से चलाने के होते हैं वो। तो यहाँ पर ना रोटी बनाई थी मैंने मम्मी के लिए, फ्री हो गई थी उसके बाद। और बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि सुबह सब्ज़ी नहीं थी, फिर ये दे गई थी। दाल चावल आज सुबह बना लिए थे। उसके बाद ये कपड़े थे, तो मैं उतार लाई थी ऊपर से।
आप सभी के यहाँ पर इन दिनों ना बारिश किसी भी टाइम आ रही है, तो सुबह 1 घंटा 2 घंटा जितना धूप लग गई थी उतना लगा दी थी। उसके बाद मैंने स्टैंड में लगा दी, और स्टैंड तो ना मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा है सच में। अभी तो बरसात में तो काम में आ ही रहा है। अगर सुबह के टाइम बारिश होती है तो इस पर कपड़े डाल देते हैं, ड्राई तो मशीन में हो ही जाते हैं। उसके बाद जब भी धूप दिखाई देती है तो धूप में रख देते हैं। फिर मौसम ख़राब होता नज़र आता है तो फिर ला के नहीं इसी स्टैंड पर रख देते हैं। नहीं पहले तो मालूम है ये बच्चे वगैरह सब क्या करते थे कि कोई सोफ़े पर डाल देता था, कोई बेड पर, कोई दीवान पर, कोई चेयर पे, कोई डाइनिंग टेबल की चेयर पे, तो बहुत बेकार लगता था। तो यहाँ मैंने कपड़े तय कर दिए थे और जमा दिए थे। इनके नीचे जाएंगे बच्चों के कपड़े, मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े ऊपर वाली अलमीरा में। तो मंडे के दूसरे वाले दिन का था, ट्यूसडे वाले दिन का, तो साड़ी धोई थी और जो कि मैंने मंडे में पहनी थी, और रात को वही कपड़े वगैरह चेंज करते हैं वो थे तो जमा दिए अलमीरा में। और उसके बाद ये मैंगो लेके आए थे। ये वाले मैंगो ना मैं नहीं खाती, मुझे नहीं अच्छे लगते, लेकिन अभी लेके आए थे तो मैंने खाए थे, अच्छे लगे थे, लेकिन मैं कभी खाती नहीं हूँ। मेरे तो पीले वाले मैंगो आते हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैं ऊपर से फ्री होके आ गई थी तो मैं नीचे आ गई थी। जैसा कि सुबह झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह लग ही जाता है ना, पूजा करने आती हूँ तभी लगा देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, किचन वगैरह जो कि अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, जल्दी में टाइम नहीं होता है, पूजा भी करनी पड़ती है इनके लिए, खाना वगैरह आजकल तो ये खाना ले जाते हैं तो मुझे खाना भी सुबह ही तैयार करना पड़ता है। वैसे तो केवल ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था, लंच में दोपहर में बनाती थी, लेकिन अभी मुझे आजकल ना किचन में बहुत टाइम बहुत चाहिए होता है, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ बनानी होती हैं। तो यहाँ पर मम्मी और बच्चे खा के कुछ बर्तन वर्तन रख देते हैं तो बर्तन हो जाते हैं, तो वही मैं बर्तन रख देती हूँ। और बर्तन स्टैंड भी मैंने साफ़ कर दिया था, और किचन वगैरह भी, ये सब क्लीनिंग वगैरह का मैं बाद में ही करती हूँ। सुबह झाड़ू पोछा जल्दबाजी में कर जाती हूँ। तो उसके बाद ये डेली तो नहीं करती, एक दिन छोड़ के वैसे कर देती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह बनता नहीं है, किचन वगैरह भी गंदी नहीं होती है मेरी नीचे की, क्योंकि कुछ दिन नीचे खाना बनाया था। उसके बाद अब तो ऊपर ले गए, मौसम कूल हो रहा है बढ़िया सा, तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। बस किचन के थोड़ा बर्तन वर्तन होते हैं वही मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये अलमीरा वगैरह, ये डेली का रूटीन रहता है। ब्लॉग में डेली तो शेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा चलो कभी किसी दिन का किसी चीज़ का दिखाते, कभी किसी चीज़ का। तो यहाँ तो रूटीन तो ये डेली का है, लेकिन डेली वीडियो में शेयर नहीं कर सकते ना। तो यहाँ मैंने सभी चीज़ पे मार दिया है कपड़ा, और मंदिर वाले पोर्शन को नहीं मैं हाथ लगाती, क्योंकि ना मैं सुबह कर लेती हूँ। मेरा मंदिर की जगह का पोछा भी अलग है। और ये यहाँ पर ना जो दीपक चाहिए होता है, तो दीपक लेके आए थे तो मैं धुल के दीपक रख देती हूँ, थोड़ी देर पानी में गला देती हूँ, जिससे कि ना तेल घी को ज़्यादा पीते नहीं हैं। तो दीपक तो ज़्यादा लेके आए थे, लेकिन ना थोड़े ही रह गए तब तक। तो यहाँ मैं सोच रही थी, ये सोफ़े कवर देखिए उसी दिन के बिछे हुए हैं, एक बार बिछा दिए ना तो हटाने का मन ही नहीं करा। तो ये तो कह रही, मैंने कहा था हटा दो, पर मैंने कि ज़िंदगी को आज जीना चाहिए, कल नहीं जीना चाहिए। कल किसने देखा है मैंने कि फेस्टिवल का, तो मैंने आज ही बिछा दिए, मेरा मन नहीं करा था, तो तभी से ये बिछ रहे हैं। और इतने अच्छा फैब्रिक निकला है इन सोफ़े कवर का कि ना गंदे भी नहीं हुए ज़्यादा। तो मैंने सोचा इनको उतार देती हूँ, 8 दिन करीब हो गए। 8 दिन में मैं बेडशीट वगैरह अपनी धो देती हूँ। तो मैंने कहा इनको चेंज करने आई थी, लेकिन साफ़ थे जैसा कि आप सभी ने देखा, तो मैंने उतारे नहीं। बस जो बड़ा वाला है ना उसका नीचे का, उस पर बड़े वाले बेटे मेरे लेट जाते हैं ज़्यादातर, तो ना वही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो बस मैंने एक ही उठाया था। उस वाले क्वार्टर में भी रहती थी ना मैं, तो उस टाइम भी मैं ऐसा ही करती थी। जो कि बैठने वाला सोफ़ा होता है ना, सोफ़ा कवर, वो ज़्यादा गंदा हो जाता था, तो उसे मैं 2 बार धो देती थी, और ऊपर वालों को 1 बार धोती थी। तो बस ये चले गए थे गाड़ी लेके। उसके बाद सुबह मॉर्निंग के बाद सेकंड टाइम का ये मेरा होता है, तो यहाँ पर मेरे को धुलना ज़रूरी होता है। इससे पहले वाले एक ब्लॉग में भी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था। तो बस मेरा यही रूटीन था यहाँ तक का। मैंने कहा चलो शेयर करते हैं, क्योंकि ये मेरा वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए ना टाइम पे पहुँची नहीं। उसके बाद ये आ गए थे, तो ये मेरे को बोल रहे थे कि कहीं जाना है काम से, तुम रेडी हो जाओ।
तो बस मैंने सूट पहना और ये घड़ी देखो मेरी शादी की घड़ी है। मैं काफ़ी दिन से इनको बोल रही थी मुझे ना घड़ी दिला दो, क्योंकि मुझे घड़ी का बहुत शौक़ है। तो मुझसे बोल रहे थे क्यों शादी वाली घड़ी कहाँ है? मैंने कि है तो अब इतना टाइम हो गया। मैंने कि ख़राब हो गई है। बोले क्या ख़राबी हो गई है? मैंने कि चलती नहीं है। बोले ऐसे चलो पहन चलो और मैं इसे दिखाऊँगा। तो बस इस घड़ी को लेके हम जाते हैं और मैं हूँ रेडी। कैसी लग रही हूँ? तो कहाँ जा रहे हैं कि वो आपको आगे वाले ब्लॉग में देखने को मिले।